हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आए आप। इसीलिए कहते हैं मैं बताऊंगा लास्ट में एक बात, तो आप क्या करेंगी, लास्ट में भगा के आप देखेंगे कि वह कौन सा बात है। नहीं तो आप क्या करेंगे, आप नहीं तो तुरंत ही भगा देंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे कि धीरे धीरे मजा लेंगे कि यानी वह कौन सी बात है। तो मुझे पता है कि नहीं पता है, जब आप सुनेंगी तो आपको लगेगा कि आपको पता होगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर जब देखेंगे कि किसी काम का कोई मज़ा नहीं, तब आप छोड़ देंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान खुद ही सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा होगा वैसा होगा। इसीलिए कहते हैं हम खुद ही डिसीजन ले लेते हैं। डिसीजन लें, पहले विश्वास करें। इसीलिए कहते हैं ये सब कैसे पता चलेगा। इसीलिए सब लोग कहते हैं किताबें पढ़ो, नॉलेज लो, विश्वास करो, फिर यकीन बदलो। तो इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत ही बेहतरीन है, आपको समझ में आ जाए। क्योंकि कहानी के माध्यम से ना हम बहुत ईजिली और शॉर्टकट में एकदम बढ़िया से दिमाग को फिट हो जाता है। तो कहते हैं जो चाहिए वो अच्छी दिमाग को फिट होना चाहिए, एकदम आसान भाषा में, यानी कि चाहे जैसे भाषा में रहे, दिमाग में फिट होना चाहिए। तो कई तरह की भाषा है, कुछ कठिन है, कोई सरल है। तो हम इसको सरल भाषा में समझेंगे कि तुरंत दिमाग में फिट हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड को तुरंत पता हो जाए कि मुझे क्या करना है। उस तरह से हम आज करेंगे। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, पहला प्रश्न ही है कि वह कौन सी जगह है जहाँ महान व्यक्तियों के विचारों के रूप में मतलब ज्ञान छुपा हुआ है। तो इसका उत्तर यही है कि लाइब्रेरी में उनकी लिखी पुस्तकों के रूप में यह खजाना मतलब छुपा हुआ है। सदियों पहले पैदा हुए विचारक और दार्शनिक अब हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उनके विचार जानने का एकमात्र साधन जो है वह विभिन्न विषयों पर लिखी उनकी पुस्तकें हैं। ये पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन है जो हमारे पूर्वज हमारे लिए विरासत में छोड़ गए। उनकी लाभ लेना मतलब हमारा कर्तव्य बनता है। जो ज्ञान हमारे पास है, अगर हम उसे बढ़ाएंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो भी है ना, यानी कि वह भी धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। अब कैसे होगा कि संसार में जितना ज्ञान है वह सब पुस्तकों में छिपा हुआ है। पुस्तकें यानी कि असभ्य को सभ्य और नरक को स्वर्ग मतलब बनाने की मतलब क्षमता रखती है। इनमें लिखी कहानियाँ, कविताएं, लेखक मतलब जो भी है, प्रेरक प्रसंग मतलब पढ़कर हमारी सोच परिपक्व बनती है। पढ़ने से कि नए नए शब्दों के अर्थ हमें मतलब समझ में आते हैं। धीरे धीरे हम व्याकरण, कहावतें और मुहावरों का सही प्रयोग करना भी सीख जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर ना होती पुस्तकें कैसे पाते ज्ञान, बिना ज्ञान के हम सभी कहलाते नादान। समझिए दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। हमारे मतलब बाबा जी, गुरु जी कह गए थे कि महान व्यक्तियों की आत्मकथाओं में असफलता से सफलता के शिखर तक मतलब पहुंचने का उनका सफ़र दर्जा है। ये क्या हुआ कि उनके तजुर्बे पढ़कर हम अपनी योजनाओं को बेहतर बना सकते हैं और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक मार्टिन टेम्पर के शब्दों में क्या है कि एक अच्छी पुस्तक सबसे अच्छी दोस्त है। अच्छा, आज भी और हमेशा के लिए। सही बात। तो पुस्तकें हमारे दिमाग के बंद दरवाजे को मतलब खोल देती है और नए विचारों का आगमन, सफलता के नए रास्ते दिखाता है। कौन सा किताब, जिस तरह पौष्टिक भोजन खाने से शरीर को खुराक मिलता है, उसी तरह प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ने से दिमाग को खुराक मिलता है। बहुत इम्पोर्टेंट। महान कवि एडिसन कहते थे, जो फायदा कसरत करने से शरीर को मिलता है
वही फायदा पढ़ने से हमारे दिमाग को मिलता है। एक इंसान पुस्तकें और पत्रिकाएं पढ़ नहीं सकता क्योंकि अनपढ़ है वह, यह उसकी मजबूरी है। दूसरा इंसान पढ़ना तो जानता है लेकिन ज्ञान के संसार में गोता लगाना नहीं चाहता। इसका नतीजा यही होता है कि यानी कि क्या, अज्ञान का अंधकार। यानी इसका मतलब क्या, अगर आप भीड़ से मिलकर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो पढ़ने की रुचि मतलब विकसित करें, लाइब्रेरी की सदस्यता मतलब ग्रहण करें और नियमित रूप से वहां जाने की आदत बनाएं। पढ़ने से मिला ज्ञान औरों को भी बांटें। जब कोई अच्छी रचना पढ़ने को मिले तो उसे अपने मित्रों को भी सुनाएं। जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में पत्रिकाओं की सदस्यता और पुस्तक प्रदान करें। अपने साथ मतलब हमेशा कोई न कोई पुस्तक या पत्रिका जरूर रखें। जब किसी के मतलब डॉक्टर, जैसे मान लीजिए वेटिंग रूम में, मान लीजिए जैसे किसी ट्रेन में, मान लीजिए सफ़र में किसी कहीं कुछ ऐसा हो जाता है तो आप मतलब तुरंत किताबें निकाल के पढ़ना चालू कर दें। तो इस हालात में क्या होगा, समय को सही इस्तेमाल करने का सबसे बढ़िया तरीका और क्या हो सकता है। आजकल बच्चे प्राय अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ भी पढ़ना फिजूल समझते हैं। जैसे कहीं पे कुछ गाड़ी खराब हो गया तो हम ऐसा देखते हैं, कुछ इधर उधर सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन किताब रहेगा तो हम पढ़ना चालू करते हैं कि तो सही इस्तेमाल होगा। ऐसे ही मतलब ट्रेन में है, कहीं जा रहे हैं तो किताब निकाल के पढ़ना चालू कर देंगे तो ज़िंदगी बदल जाएगा। तो ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे लोग जो है ना फिजूल समझते हैं। उन्हें अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए लेकिन वे नहीं थोड़ा सा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है। इससे उनके आचरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब पुस्तक पढ़ते हैं ना तो उनके आचरण पर मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं हमारे बाबा जी कहते हैं कि पढ़ने पर इसलिए जोर दिया जाता है कि मतलब जो अपना पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं तो इससे क्या होगा कि किताबें भी पढ़ी जाएंगी, तो उससे क्या होगा ना कि शंकाएं दूर होगी और मतलब विस्तार का मतलब जैसे मतलब विश्वास जो होता है उसका मतलब स्तर एकदम मतलब पानी का जो बहाव है बढ़ जाता है। जैसे जब छोटा सा काम करते हैं तो फिर बड़ा करने का भी मन करता है, जब बड़ा करते हैं तो उसी पे विश्वास बन जाता है, तो ज़िंदगी बदल जाता है। इसीलिए कहते हैं सारा खजाना किताबों में छिपा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हैं। इसीलिए कहते हैं जो आओ करो, ये मत सोचो कि वह कर जाएगा, वैसा कर जाएगा, वह अमीर हो जाएगा, मैं नहीं हो पाऊँगा, उसका लेगा, मैं नहीं। ये सब चीज़ें नेगेटिव बातें सोचे ही मत। इसका उल्टा परिणाम होता है, जैसे सोचेंगे उसी के प्रति उसकी प्रतिक्रिया होगी। यानी कि आलू के बच्चे आलू ही होंगे, इसका क्या मतलब हुआ। गोभी तो होंगे नहीं, गाजर तो होंगे नहीं, खीरा तो होंगे नहीं, आलू के बच्चे आलू ही होंगे। खराब सोचेंगे तो ही खराब ही निकलेंगे। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं, परिणाम को मत बदलो, उसके कारणों को बदल लो। इसीलिए कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा तो बस किताब ला के पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि सारा खजाना किताब में ही छिपा हुआ है। नॉलेज, जानकारी जो भी चाहिए आपको, जैसा बनना करना है उस हिसाब से आप किताबें ले लीजिए, अब पढ़ना चालू कर दीजिए। तो इसीलिए कहते हैं पहले छोटा छोटा चीज़ पढ़ेंगे फिर बड़ी बड़ी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर हम एक ही बार में सोचेंगे नहीं पूरा रामायण ही पढ़ लेंगे तो हो सकता है लाके खरीद के रख लें और पढ़े ही ना। इसीलिए कहते हैं छोटा छोटा करके ही पढ़ें तो पूरा रामायण पढ़ लेंगे। सिंपल बात, बहुत सिंपल बात, दुनिया में कहीं कुछ खोजने की ज़रूरत नहीं है। सब हमें दादा परदादा कह गए हैं। कही गए, कहते हैं कोई भी चीज़ पढ़ना है तो हम कहते हैं हाँ, तो कहते हैं बेटा एक ही काम करो। क्या कहते हैं, हाँ पिताजी जो भी आप बोले, हाँ दादा, अच्छा
जो काम करना है ना उसको प्रतिदिन करो, डेली करो, हरदम करो, इतना बार करो, इतना बार करो, इतना बार करो ना कि वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। वो खुद बोलेगा, पकड़ लेगा वो आपको कि चलो। जैसे एक कुम्हार है, वो बना रहा था मिट्टी का मतलब क्या बट्टा, उसको बनाना ही नहीं आता था। उसने बार 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 बनाया, बट्टे से यार घड़ा बनाया, सुराही बनाया, गुल्लक बनाया, सब बनाया। एक ही बार में कोई चीज़ नहीं होता, लेकिन जब बना लिया ना तो वह मट्टी खुद ही वह इंसान को कहता आओ मुझे दबाओ, मुझे कचरो, मुझे काटो और ले चलो, मुझे नचाओ, फिर मुझे तैयार करो, लोगों का मुझे मदद करना है। तो मिट्टी भी हम लोगों का मदद ही करे और मिट्टी पर ही है। ये सब भगवान की चीज़ें कैसी बनाए गए और कैसी प्लानिंग किए हैं, इसके लिए था लगाना ही बड़ी मुश्किल है। इसीलिए मैं यूनिवर्स को, भगवान को, निराकार को, सारी दुनिया को मैं तहे दिल से धन्यवाद 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 करता हूँ। थैंक यू कि उनका मैं आभारी हूँ। सांस ले रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। तो भगवान किसको क्या चीज़ चाहिए, किसको कैसे देना है, वह सब अपनी प्लानिंग से देते हैं। बस आप मांगते रहिए, ये मत सोचे कि मुझे इतना चाहिए। आप सिर्फ मांगते जाइए। भगवान के लिए ना 1 रुपया, 1 करोड़, 1 अरब कोई मायने नहीं रखता है। इसीलिए कहते हैं इंसान जब खाली रहते हैं ना तो नेगेटिव विचार ज़्यादा करते हैं। इसीलिए कहते हैं जब खाली रहे ना तो पॉजिटिव विचार चालू कर दें, यानी कि खाली समय में बीज बोना, उसके बाद ऑटोमेटिक निकलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसीलिए आपको और आपके सारे परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यूनिवर्स और भगवान, मेरे गुरु, मुझे जो भी ज्ञान बुद्धि दी उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि मैं आज वो सब चीज़ें बता सकता हूँ लोगों को, यही मेरा काम है। इसीलिए कहते हैं मैं जो सीखा हूँ, जो सीखूँगा, बताना ही मेरा काम है। धरती पे आए हैं, ऐसे ही चल जाना बेकार है। तो यानी कि जो जैसे हैं, कुछ न कुछ सबके अंदर कोई कलाकार है। तो बस अपनी कला का प्रचार करें, क्योंकि प्रचार ही सब चीज़ें। इसीलिए कहते हैं निगेटिव लोग अपने मूल का प्रचार करने से घबराते हैं, डरते हैं, और पॉजिटिव लोग अपने सामान का प्रचार खूब जोर शोर में करते हैं। तो जो है उसको देना चालू करें, जो नहीं है उसके बारे में क्या करें। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बारे में सोचे ही ना। हाथ पैर है, प्यार देना चालू कर दें, किसी का मदद करना चालू कर दें, जो भी जैसे बनता हो प्यार से बोलना चालू कर दें। आपको कुछ नॉलेज है वह बताना चालू कर दें, कुछ भी कर दें, जो जैसा है देना चालू कर दें। इसीलिए कहते हैं कि वह सब चीज़ें कैसे होगा। तो कुछ करना नहीं है, जो भी आता है पहले नॉलेज लेना है, फिर उसके बाद काम करना है। नहीं तो होता क्या है कि नॉलेज के बिना हम कभी कभी काम कर देते हैं, फिर उसके बाद फिर वहीं पर काम गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए हमारे सर जी, सब लोग, आपको सबको पता होगा, कहते हैं अगर नहीं सीखे या जाना मतलब जानकारी ही नहीं है, मतलब थोड़ा ही है, वो भी जानलेवा है। अगर जानकारी है, पूरा नहीं है, तो वह भी जानलेवा है। अगर वह पूरा है तो एकदम सब मेवा ही मेवा है। यानी कि ज़्यादा जानकारी सुख है और कम जानकारी यानी कि दुख है। जानकारी है तो इसका मतलब ये ना सोचे कि आपको जानकारी है दुख है, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन जब उसको और बढ़ा देंगे ना तो सुख में परिवर्तन हो जाएगा। तो यानी कि दुख है तो समझ लो कि ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि उस स्टेपों से हमें गुजरना पड़ेगा। जैसे कि हमें यहाँ मुंबई से यूपी जाना है, तो हमें उन रास्तों से, उसके बीच में जो चीज़ें आएंगी उससे गुजर के ही जाना पड़ेगा। चाहे बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे हवाई जहाज़ से जाओ, कैसे भी जाओ, उसके बीच में जो चीज़ें हैं उससे हमें गुजर के जाना पड़ेगा। चाहे आज से जाओ, चाहे 20 साल बाद से जाओ। इसीलिए एग्जाम्पल में कहते हैं
जब कोई भी वजन, जैसे जिम में गए तो एक ही बैग आप 1 कुंटल या 2 कुंटल नहीं उठा पाएंगे, आपको छोटे से उठाना पड़ेगा। चाहे आज से करें, चाहे 10 साल बाद करें, चाहे 20 साल बाद करें, आपको शुरुआत जो है 5 ही किलो से, 2 ही किलो से करना पड़ेगा। मतलब करते करते तब जाके आप 100, 150, 200 कुंटल उठा पाएंगे। इसीलिए कहते हैं आज से अगर करना चालू कर देंगे ना, तब उसके बाद फिर धीरे धीरे वह चीज़ें हो जाएंगी। अगर 20 साल बाद करेंगे तो फिर वह चीज़ें थोड़ा पीछे हो सकता है, होएगा, ऐसा बात नहीं है, सब चीज़ होता है। कितना लोग तो 60-70 साल की उम्र में कर रहे हैं, ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो सेम बात होता है। तो हमारे पास तो अभी बहुत सारा टाइम है, तो इसलिए कहते हैं कि टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम रहता है, निकल जाता है। तो फिर कहते थे कि मतलब जब जवान थे तब किए नहीं, अब तो बुढ़ौती आ गया, और उसके बाद फिर कहते हैं अब तो टाइम ही चला गया। तो इसीलिए कहते हैं टाइम चला गया, टाइम नहीं है, यह शब्द बोले ही ना, जो बचा है कर डाले, बस उसके बाद सब ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपको और आपके पूरे परिवार को तहे दिल से धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्योंकि इसीलिए कहते हैं हम तो बोलते ही नहीं, आप ही मुझसे बुलवा रहे हैं। हम कौन होते हैं बोलने वाले, सुनने वाले बुलवाते हैं। आपको क्या सुनना है वही आप मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये सब अरे इसकी बड़ी लंबी कहानी है। तो आप ही मुझे बुलवाएं, और मैंने बोला, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं स्वस्थ हूँ, मैं फिट हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं जोश और जुनून वाला, हिम्मत वाला, विश्वासी वाला इंसान हूँ, और भगवान का एक नेक बंदा हूँ। इसलिए भगवान को, यूनिवर्स को, निराकार को, माता जी को, जो भी बाबा जी को, जो भी दादा काका जी को, भैया भाऊ जी के, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। यारी दोस्ती सारी संसार को मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि उन सारी लोगों की सारी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू आई लव यू।